मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि एसएससी जो सीएचएसएल है इसके बारे में बताइए, कौन आवेदन कर सकता है, उम्र सीमा क्या है, कौन कौन से पद होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एसएससी क्या है। इसका जो पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक केंद्रीय संस्था होती है। इसके बाद ये जो आयोजन होता है परीक्षा पूरा, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। पूरे देश भर के छात्र इसमें आवेदन फार्म अप्लाई करते हैं। तो ये केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए होता है एसएससी सीएचएसएल। इसके बाद जान लेते हैं कि जो सीएचएसएल क्या है। छात्रों के मन में बार बार प्रश्न आता है ये शब्द जुड़ा होने के कारण से। तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर का जो स्तर है, लेवल है, इसी स्तर के जो पद होते हैं उनको भरने के लिए एसएससी द्वारा सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जो पद होते हैं इसमें बहुत सारे छात्रों के मन में प्रश्न आता है कि जो एसएससी सीएचएसएल है इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण मैं पद बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है, लोअर डिविजनल कलर का पद होता है, पोस्टल असिस्टेंट का पद होता है, कोड कलर का पद होता है। इन सभी पदों को भरने के लिए ही एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन होता है पूरे राष्ट्रीय स्तर का। इसके बाद जान लेते हैं कि योग्यता क्या है, इस परीक्षा में कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की, आपके शैक्षणिक योग्यता की, तो 10+2 यानी इंटर क्लास पास होना चाहिए। इसके बाद कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम हो, परसेंटेज मायने नहीं रखता, बस आपको पास होना चाहिए। तो आप योग्यता रखते हैं कि आप इस एसएससी सीएचएसएल में आवेदन कर सकते हैं। प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित होता रहता है। इसके बाद एज की बात करें, बहुत सारे छात्रों के मन में आता है कि इसकी उम्र सीमा क्या है, किस लेवल के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज जो लिखा है 18 से 27 वर्ष के छात्र इसमें आवेदन फार्म कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए छूट है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, अन्य लोगों के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं अभ्यर्थी उनके लिए भी काफ़ी 10 साल के लगभग आसपास छूट मिल जाता है। तो उनके लिए अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः जो है 18 से 27 वर्ष का जो छात्र हैं इस उम्र के, वो आवेदन फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इसका महत्वपूर्ण आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे इसका एग्ज़ाम आयोजित होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो 3 टायर में आयोजित होता है। जो 3 लेवल होता है एसएससी सीएचएसएल का, 3 लेवल में आयोजित होता है। जो पहले टायर में होता है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, और समय आपको 1 घंटा दिया जाता है। और अन्य जो दिव्यांग श्रेणी के लोग आते हैं उन्हें 80 मिनट का समय दिया जाता है। और ये जो परीक्षा आयोजित होती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होती है, और इसमें निगेटिव मार्क की भी व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से समझ चुके हैं कि इसमें लेवल 1 में जो टायर पहला है उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एग्ज़ाम जो होगा 1 घंटे का होगा, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो छात्र इसमें पास कर जाएंगे टायर 2 में जाएंगे। इसके बाद जान लेते हैं कि जो टायर 1 है जो 100 क्वेश्चन पूछेंगे उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस की बात करें तो जो सबसे पहला है वो है जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेंगे। जो जनरल इंटेलिजेंस है, सामान्यतः जो रीजनिंग बोला जाता है सामान्य रूप से, वो होते हैं। जनरल अवेयरनेस कहा जाए तो जीके जीएस जो होता है, करंट अफेयर्स वगैरह, ये होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो सामान्य मैथ से कुछ रीजनिंग के जो न्यूमेरिकल होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो सामान्य जो इंग्लिश होता है कम्प्रिहेंशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो छात्र इसमें पास कर जाएंगे टायर 2 में जाएंगे। तो टायर 2 में देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है, जिसमें ऐसे आता है लिखने के लिए, लेटर राइटिंग लिखना होता है। और ये टायर 2 का जो एग्ज़ाम होता है ये 1 घंटे का होता है, और लगभग 100 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं। आपको आंसर देना होता है 1 घंटे का अंदर। ऐसे आपको दे दिया जाएगा इन्वायरमेंटल पे, साइंस पे, स्पोर्ट पे, या अन्य किसी विषय पर लिखने के लिए। तो आप उस पर ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे का समय रहता है। आप अच्छा ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। राइटिंग लेटर, एप्लीकेशन, आवेदन फार्म लिखना रहता है। तो इस प्रकार से जब टायर 1, टायर 2 छात्र पास कर जाते हैं तब उनको टायर 3 में भेजा जाता है। और इसमें जो होता है आपका स्किल टेस्ट होगा,
टाइपिंग टेस्ट होगा। जो छात्र लोअर डिविजनल क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह में आवेदन करेंगे, वो जाएंगे, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होता है। तो आप इस तरीके से जो क्लर्क पद होता है तो आप देना होगा टाइपिंग टेस्ट। तो आप समझ चुके होंगे वीडियो में कि एसएससी सीएचएसएल क्या है, कौन छात्र अप्लाई कर सकता है। जो इसका पूरा नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये प्रतिवर्ष एसएससी सीएचएसएल आयोजित होता है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और 10+ पास हैं आप और 18 से 27 आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पद की बात करें तो यहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क यहीं पद होते हैं। और 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में। और टायर 1 में क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहेगा। हमने बता दिया, सिलेबस बता दिया कि कौन कौन सा रहेगा। टायर 2 के बारे में हमने बता दिया कि लिखित होगा, ऐसे लिखना होगा, राइटिंग एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा। टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इस तरीके से अगर सरकारी नौकरी का आप सपना रखते हैं, जज्बा है सरकारी पद में जाने का, तो आप एसएससी सीएचएसएल द्वारा आयोजित होने वाली प्रतिवर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसका आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया रहता है। इस प्रकार से अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो इसमें लगभग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसका 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में सैलरी रहता है। अन्य जो सरकारी भत्ते होते हैं वो सब मिलाकर, यानी सभी पदों की बात करें तो सैलरी की लगभग 30,000 के आसपास प्रति महीना आपको सारी सुविधाएं जोड़कर दिया जाता है। और शुरुआती दिनों में ये ऊपर आपका 60-70 हज़ार तक रिटायरमेंट होते होते चला जाता है। इस तरीके से आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। जो अन्य सरकारी सुविधाएं होती हैं वो भी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।